उसके बाद में मैं बताऊं, हम जैसे ये आशिष वाला मुद्दा से 3-4 साल पहले उठाने लगे, जब उठाए तो बुद्धिजीवी वर्ग 2-4 लोग थे, कर्मचारी है, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ी चीज है, क्या कर पाओगे आप। आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले उन लोगों की स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास रखे हैं। जैसे ये मुद्दा तुल पकड़ने लगा, पब्लिक इस पे आवाज उठाने लगी, जैसे नेताओं की आवाज, जैसे राष्ट्रीय लेवल के नेता इस मुद्दे को उठाने लगे, जैसे अखबार की हेड वो बनने लगी, मेन प्रेस की मुख्य न्यूज हेडलाइन बनने लगी, उन लोगों की सोच बदलने लगी। यार हमें पता था कमलेश जी आप लोग कर लोगे ऐसा, आप इस मुद्दे को उठा के इस लेवल तक ले जाओगे, सारी चीजें संशोधन हो, उन लोगों की सोच बदल गई उन्हीं के पड़ते। अगर आपको किसी चीज पर फोर्स करते हो ना, तो उस चीज के पीछे आप इतनी शिद्दत के साथ पड़ जाओ, इतना मेहनत करो उस पर, जो उन लोगों की सोच से अगर आप सफल हो गए तो एक ही दिन में बदल जाएगी। उन चीजों को आप उनसे आप मनोबल गिरा के पीछे हटते हैं ना, तो आप ज्यादा फोर्स होंगे, आपको ज्यादा टारगेट करेंगे लोग। इसलिए आप जो कर रहे हैं, अगर उसमें 2-5 लोग भी आपको ये कहते हैं ना कि आप नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से समझदार के लिए तो वो पॉजिटिव है। उससे उसको जुनून आना चाहिए कि ये कैसे कह दिया मैं नहीं कर सकता, इस काम को मैं करके रहूंगी। उस चीज करने में तो मजा आता है। हाँ, उस चीज को जो लोग कहे ना आपको कि आप इसको नहीं कर सकते हो, उस काम को करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लेना चाहिए आपको। उस काम को वास्तव में जब सफल होते, जब उसको सुकून खुशी मिलती है ना आपको, जो दुनिया की ऐसी खुशी मिलती है जो कहीं किसी को नहीं मिल सकती, जिसके लिए पूरी दुनिया कहते रहे ना कि आप नहीं कर सकते और उस काम में आप सफल हो गए ना, फिर देखो उन लोगों की आपके प्रति क्या तो सोच रहती है, फिर उनके चेहरे का भी आप देखना, गलती से आपको उनको पता नहीं है कि आप उनके सामने आ रहे हैं, और कहीं बैठे रहो ना उसी टाइम पे जब देखना उनके चेहरे कैसे उतरे। इंसान जैसा रंग बदलता है वैसे तो शायद गिरगट के रंग नहीं बदलता होगा, इतना तो इंसान रंग बदलता है ना, लेकिन रियल इंसान बहुत जल्दी बदल जाता है। बहुत जल्दी। इंसान आज इतना समझदार हुआ ना, उतना गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने लगे। वास्तव में इंसान अपने नफे के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है इंसान, किसी भी हद तक। इसलिए दुनिया के इस जो माहौल है और दुनिया की ये ऐसी जो गलत सोसाइटी से बचा लोगे ना आप आज के टाइम में अपने आप को, वो भी मैं तो ये मानता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता है। इस दुनिया की गलत संगठनों से आप बच जाओगे ना, खुद भी अपना आप को सेफ रख लोगे ना आज की तारीख में, तो वो भी बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए। इसलिए आप अपना आप को सुरक्षित रखो। ये दुनिया है वो अपने हिसाब से चलती है, अपने फायदे से। जो जितना समझदार आदमी है ना, मैं जहां तक मानता हूं ना, जो जितना समझदार आदमी है ना, वो उतना ज्यादा आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और जितना ज्यादा समझदार है। हाँ सर, ये तो है। गांव का अनपढ़ होगा, मजदूर होगा, किसान होगा, खेती करने वाला आदमी होगा, और उसको अपने खेती से उससे मतलब है, आप उसकी मदद करना, वो जिंदगी भर याद रखेगा। किसी बड़े आदमी को कहीं आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप बैठा के छोड़ देना, वो आपको 100% आपका पता जरूर पहुंचेगा, बेटा तुमको से कोड़ा को से खाई से। और फिर पूरा गांव में जा रहे हो, चाहे तो कोई बाबा हो चाहे कोई माई हो, पूरे गांव में देंगे मैं आ रहा था वहां से और फलाना को छोड़ों को मिले तो बेचारों उनका बैठा लोगों मुझे छोड़ रही हो। जिंदगी भर वो दुआ और देते हैं आपको, और आप किसी अच्छे उसकी कर लो, थोड़ी सी कोई कमी रहेगी ना, आप गाड़ी में बैठा ले जाओ फोर व्हीलर में, थोड़ी सी भी कोई कमी रह गई, थोड़ी सी थोड़ा समझ परेशान हो गया यार। ये सफल लोगों की सोच रहे अधिकतर ऐसे लोगों का ऐसी तभी होता है तो हकीकत बता रहा हूँ, थोड़ा सा 10-5 पाउंड आगे पीछे उतर गए ना वो लोग, तो उनकी सोच अरे थोड़ा उतार दिए यार, गलत कह रहा हूँ। आप नोट करना इन चीजों को। इसलिए आप अपने जीवन में खुश होना, दूसरे को खुश करने की बजाय आप अपने जीवन में किसी काम को करने के खुश होना, तो वो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। नहीं, मैंने दिया कुछ समय तक मैंने कोशिश की, कोई आदमी कोई मेरा मित्र नाराज नहीं हो जाए, मेरे से कोई खफा नहीं हो जाए, कई बार कोशिश की, लेकिन हर किसी को आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा 100%। ये बात सर तभी मैं नहीं फिर तो मिल जाते, अरे बेचारो बढ़िया आदमी तो बढ़िया मरने के बाद में तो नहीं करता बुरा जहां तक सुनो मेरी बात, नहीं बुरा होगा ना, बुरा से बुरा
बदमाश से बदमाश और कोई गुंडा से गुंडा भी होगा ना तो मरने के बाद में तो उसको भी बधाई मिल जाती है। अच्छे आदमी को मिल जाती है मरने के बाद में। तो आप चाहे कि हमें हमारी सारी दुनिया तारीफ करे, हमारे काम की सराहना करे पूरी दुनिया, तो ये तो कभी संभव नहीं हो सकती। आप लाख कोशिश कर लो, आपकी 100% बहुत ज्यादा लोग आप पे कि उससे खुश भी होंगे ना तो भी ईर्ष्या की वजह से आपकी बुराई करेंगे लोग। आपका काम अच्छा होगा वो लोग जानते भी है, और भी लोग जानते होंगे, उसके बाद में भी वो आपकी बुराई करेंगे। इसलिए कभी कोशिश मत करो दूसरा खुश रहे, आप खुश होना आपकी जिंदगी में। आप नहीं देखते हो क्या कई IAS IPS बनने के बाद में भी वो परेशान डिप्रेशन होते के बाद सुसाइड कर लेते हैं। और अधिकतर आप गांव में देखा करो, गांव का जो किसान आदमी है ना वो मेहनत मजदूरी करके खुश रहता है। इसलिए सबसे पहली बात तो आप खुश रहना सीखो अपने आप में। आप खुश हो तो दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी आपके पास है। अगर आप खुश नहीं हो तो आप चाहे IAS हो चाहे आप IPS हो, दुनिया की किसी बड़ी पोस्ट पे हो, किसी बड़े पद पे हो, कितना भी पावर है, अगर आप खुश नहीं हो ना तो वो आपके लिए किसी भी काम की नहीं है, कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। इसलिए सबसे पहले आप खुश रहना सीखो। खुश रह के आप पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप कभी देखा करो आपका माइंड कहाँ जा रहा है, आपको नींद सही ढंग से नहीं ली, आप सोए सही ढंग से नहीं, फिर पढ़ाई करोगे या तो आलस आएंगे या कुछ और जगह ध्यान जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, और ऐसा करने पे आप सफल भी नहीं हो सकते आपकी जिंदगी में। इसलिए आपके जीवन का जो मकसद है ना उसमें सफल होने के लिए सबसे पहले ध्यान आप वहां लगाओ। आप कुछ भी प्राप्त कर लोगे बाद में, कुछ भी पल भर में सोच बदल जाती है। यहाँ 100 रुपए की फीस जमा कराने के लिए जो आदमी फोन करवाते हैं गलती से उसका कहीं 20 सिलेक्शन हो गया ना, 100 रुपए कम करवाने के लिए फोन करवाते उसका सिलेक्शन हो गया ना, तो वो आपको फोन करके भी ये तक नहीं बताएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। जबकि सिलेक्शन होने पर हमको उनकी सैलरी थोड़ी बताते हैं, हमें तो ये कि यहाँ पढ़ के गया है, उसका सिलेक्शन हुआ, खुशी की बात है। कभी बोला कि उसका सम्मान ही करते हैं। जो यहाँ आते हैं बताते हैं कि ठीक है सर हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो हमें खुशी होती है कि यहाँ पढ़ के गया, आज किस जगह पे नौकरी कर रहा, तो वो एक खुशी होती है कि हाँ अपनी लाइब्रेरी में पढ़ के गया था और अपने इस लाइब्रेरी परिवार के सदस्य रहा था कभी। इसके अलावा कोई स्वार्थ नहीं रहता हमारा। अब बताओ एक दिन तो उसकी ये स्थिति कि वो 100 रुपए कम करवाने के लिए किसी और से फोन करवाए जानकारी निकाल के, और जैसे वो नौकरी लगा तो उसके हाव भाव बदल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में। आप सफल हो गए, कितने भी बड़े आप बन गए, तो आप आपका जो कल है उसे मत भूलो कभी। गाँव में कोई भी कह देंगे बाद में भाई हम जाना था काल था काय के चलन, इसलिए ऐसा भी मौका मत दो किसी को। और ऐसा आपने जो परिवार का कोई भी हो तो उनके सामने भी ऐसा नहीं लगे कि हाँ वास्तव में आप बदल गए। और आप नौकरी लगने के बाद में आपको वो इज्जत मिलती है आपके रिश्तेदार परिवार में जो किसी को नहीं मिलती, चाहे वो आपसे ज्यादा लाख 2 लाख रुपए कमाता होगा, लेकिन सरकारी नौकरी में जैसे वो चाहे छोटी से छोटी ग्रुप डी की नौकरी मान लो ना, तो वो भी हो गया ना, तो वो लाख 2 लाख रुपए कमाने से ज्यादा उसकी वैल्यू रहेगी। एक इज्जत के साथ, एक मान सम्मान के साथ आपको एक समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्ते में अच्छा मान सम्मान आपको मिल जाता है। तो आप अच्छे से जीवन जी लोगे अगर आप सफल हो गए। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, इन्हें इज्जत उनकी नहीं होती बिजनेस कर रहे हैं, पैसों की भी इज्जत होती है। पैसों की, आपके पास पैसा है तो अलग इज्जत आपकी समाज क्षेत्र सब में। इसलिए जरूर नहीं आप नौकरी नहीं लग रहे हो कि मैं कह रहा हूँ भाई आप नौकरी से इज्जत है, नौकरी के अलावा भी इज्जत, अगर आप धंधा पानी कर रहे हो तो भी इज्जत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इज्जत है तो जहाँ तक कई अपनी सोच के हिसाब से भी करते हैं लोग। कई आदमी हैं